कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आपका चौथा चैप्टर है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। अभी तक हमने आरबीआई के परिमाणात्मक साधन देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है गुणात्मक साधन। परिमाणात्मक साधन में हमने देखा था कि सभी क्षेत्रों में एक ही प्रकार का असर होता है, लेकिन यहाँ गुणात्मक साधनों में हर एक क्षेत्रों के लिए आरबीआई अलग अलग तरीके से कार्य करती है, जिसमें हर एक क्षेत्र को अलग अलग प्रकार से उसे असर पहुंचती है। तो यहाँ पे गुणात्मक साधन का अर्थ दिया हुआ है कि आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन, यानी कि जहाँ भी आरबीआई को लगता है कि जिन क्षेत्रों में अधिक ऋण की आवश्यकता है, जिन क्षेत्रों में कम ऋण की आवश्यकता है, कहीं पर ब्याज बढ़ाना चाहिए, कहीं पर ब्याज घटाना चाहिए, गारंटी के रूप में कितनी चीज़ें लेनी चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति से ब्याज की रकम किस प्रकार से लेनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आरबीआई प्रकारों के आधार पर निश्चित करता है। तो जिसमें पहला है सुरक्षा की आवश्यकता। तो जब आरबीआई या फिर व्यापारिक बैंकें हमको सामान्य प्रजा को जब ऋण देती है, तो वो ऋण हम बैंकों को वापस करें, तो इसकी सावधानी बैंकों को रखनी पड़ती है। हम अगर बैंक में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको ऋण चाहिए, तो उसी प्रकार से ऋण मिल नहीं जाता है। उसके लिए बैंक क्या करती है, तो जो भी व्यक्ति लोन लेता है, तो उन प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ चीज़ें गिरवी रखाती है गारंटी के रूप में, जैसे जेवर है या फिर कार है, घर है, ज़मीन है। तो ये सारी चीज़ें सुरक्षा के रूप में, गारंटी के रूप में लिखा लेती है कि अगर कोई व्यक्ति या ग्राहक बैंक की शर्तों के आधार पर ऋण की रकम वापस नहीं चुका रहा है, तो बैंकें इन संपत्तियों को जब्त कर लेती हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो बैंकें हैं वो प्रत्येक वर्ग से एक ही प्रकार की गारंटी के रूप में चीज़ें नहीं लिखाती हैं। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए अगर ऋण वगैरह दिया जा रहा है, तो उनके पास से कम प्रमाण में सुरक्षा गारंटी के रूप में लिखाने की पद्धति आरबीआई ने अपनाई है, क्योंकि किसान गरीब वर्ग होते हैं, उन्हें ऋण की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनके पास से कम सामान गारंटी के रूप में लिखवाया जाता है। इस प्रकार जो गरीब किसान हैं, उनके पास या तो बहुत ही कम मात्रा में या तो नहीं के बराबर ही गारंटी लिखवाई जाती है। और उसका उल्टा है कि जो बड़े धंधे के मालिक हैं, जो धंधेदारी व्यक्ति हैं, जो धनिक वर्ग हैं, उनके पास से सुरक्षा के रूप में अधिक जो वस्तु है वो गारंटी के रूप में लिखाई जाती है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है मार्जिन की आवश्यकता। तो मार्जिन की आवश्यकता में जो भी सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति है, उसका कुछ निश्चित प्रतिशत या फिर मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम ही इकाई व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कि हमने अगर घर गिरवी करके अगर हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, ऋण के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा अगर घर 10 लाख का है तो हमें कोई 20-25 लाख रुपयों की लोन नहीं प्राप्त होती है। बैंकें भी उसका सर्वे करती हैं, उसका निरीक्षण करती हैं कि अगर मकान गिरवी रखा है तो वो कितने का है, उसके अंदर की रकम मार्जिन यानी कि उसके अंदर की रकम वो ऋण के रूप में देती है। या फिर कोई व्यक्ति जितनी लोन के लिए अप्लाई करता है, उससे कुछ मार्जिन निश्चित होता है कि इतनी ही रकम उसे लोन के रूप में या ऋण के रूप में दी जाए। और इसके लिए आरबीआई ने अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग मार्जिन रखा हुआ है कि जो धनिक व्यक्ति हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए अलग मार्जिन होगा, कृषि क्षेत्र के लिए अलग मार्जिन होगा, गृह उद्योगों के लिए अलग मार्जिन होगा, जो गृहिणी होती हैं उनके लिए अलग मार्जिन होता है। तो इस प्रकार मार्जिन अलग अलग आरबीआई रखती है। उसके बाद है ऋण की अधिकतम सीमा। तो किसी भी एक व्यक्ति को या इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा आरबीआई निश्चित करती है कि किसे कितनी ऋण की रकम दी जानी चाहिए। और उसके बाद आखिरी आपका ये टॉपिक आ रहा है भेदभाव युक्त भेद पार की ब्याज की दर, यानी कि आरबीआई जितने प्रकार के ऋण देती हैं, तो हर एक प्रकार पर
अलग अलग तरह से वो ब्याज वसूल करती है, अलग अलग दर पर ब्याज वसूल करती है। तो वो अलग अलग दर पे जो ब्याज रखने की पद्धति है उसे भेद पारखी ब्याज की दर या फिर भेदभाव युक्त ब्याज की दर कहते हैं। जैसे अगर कोई गरीब किसान है, वो कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि प्रवृत्ति के लिए ऋण ले रहा है, तो उसे खूब नीचे ब्याज पे ऋण दिया जाता है। और वहीं कोई धनिक व्यक्ति घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए ऋण वगैरह ले रहे हैं, तो उसे खूब ऊंचे ब्याज के दर पे ऋण दिया जाता है। तो ये है कि जो व्यक्ति, आरबीआई निश्चित करती है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की उसकी काबिलियत है, जिस प्रकार की उसकी क्षमता है, उसके आधार पर ब्याज का दर निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पे आपके ये गुणात्मक साधन पूरे होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक साधन दोनों ही पूरे हो गए और यहाँ आपका ये चैप्टर पूरा होता है।